कृति सेनन, आपने जैसे कहा ना फेमिनिज्म वाली भावना से प्रेरित होकर क्या बहन को राखी बांधती हो सकता है उनका भाई ना हो, ये भी हो सकता है, मतलब दिस इज फैमिली, मैं नहीं जानता क्या है। मैं उनको इसलिए समझा रहा हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपको बहन को बांधनी, अब वो लिख रही थी एसेंस ऑफ फेस्टिवल्स इज नॉट इन द क्लोथ्स यू वेयर, इट इज इन द इमोशंस एंड मीनिंग यू होल्ड फॉर द ट्रेडिशंस। और फिर अंत में वो लिखती हैं ऑल्सो व्हेन विल वी स्टॉप टेलिंग वुमेन व्हाट टू वेयर, ethnic fashion has evolved over the years but still a woman's respect for her culture is measured with just her clothes। मतलब एक महिला अपनी परंपराओं का, संस्कृति का कितना सम्मान करती है ये उसके आप कपड़ों से ही मापेंगे क्या, ये वो लिख रही हैं। अच्छा, जो इस पर कंगना रनौत ने लिखा वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, महिलाओं के लिए शानदार समय है, हमारी अलमारियां तरह तरह के कपड़ों से भरी हुई हैं। आज की महिला एक ग्लोबल महिला है, कॉकटेल ड्रेसेस से लेकर लहंगा चोली, जीन्स, साड़ी, बिकनी, सलवार कमीज, हमारे पास सारे विकल्प हैं पहनने के। तो भी फिर क्या आप अपने भाई की कलाई पर राखी, बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर बांधेंगे, ये वो पूछ रही हैं। हर तरीके का कपड़ा है, हर तरीके का कपड़ा आज की महिला, लड़की, बच्ची पहनती है, लेकिन क्या आप ऐसे कपड़े पहन के राखी बांधेंगे? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वो कहां गए? और फिर वो लिखती हैं कि हाँ, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है। और फिर इसके बाद जो है, जो राहुल गांधी जी ने बोला था वो भी मैं एग्जैक्टली बता देता हूं आपको। राहुल गांधी ने लिखा कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है, कहां जाती है, उसकी पसंद है। महिलाओं को अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें। ट्रोल किया जा रहा है, उनका कहना है कृति सेनन को, इसको बंद किया जाना चाहिए। सर, आपकी राय? 3 किरदार हैं इसके स्टोरी के। क्या 2 ही किरदार है ना, बाकी तो सब लोग पॉलिटिक्स में अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। राहुल गांधी जी को किरदार के तौर पे देखना, नहीं सर, उन्होंने एक भूमिका ली है। भूमिका ठीक है, तो उनकी भूमिका है, लेकिन पहले तो इस पर बात ठीक है ना। है, कह रहा हूँ कि ये नॉट इन गुड टेस्ट है, मैं इतना समझता हूँ इसको ऐसा भी नहीं सोचता कि वो अपमान के लिए हो, और कल्चरल फ्रीडम को भी मैं इस लिमिट तक नहीं जाने की सोचता। लेकिन आर्टिस्ट अपने तरीके से कर रहे हैं, और ये बात ठीक हो सकती है हर्षवर्धन जी की जिन लोगों ने ऐड बनाया वो इस इंटेंशन को रखते हो कि इससे कंट्रोवर्सी हो, इससे भी मुझे कोई वो नहीं है। दूसरा, रक्षाबंधन को लेकर मैं इसमें पहली बात कह दूं कि महिलाओं के कपड़ों को लेकर, आज़ादी को लेकर मैं कहीं पर भी कोई बंधन के साथ नहीं, समझे, किसी भी तरह का जो वो सोचते हैं जो आज़ादी है, और इसमें ये परमिशन के तौर पर भी नहीं मानता कि हमारी तरफ से आज़ादी है। कहीं तो आप अपना विवेक भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, विवेक इस्तेमाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉट इन गुड टेस्ट, इसको इतने ही तरीके से मैं देखता हूँ कि रक्षाबंधन पर गुड टेस्ट में नहीं है। लेकिन इसी वो अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखें, मतलब मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। फिर आप कहेंगे कि दूसरी बात पर यदि वो लड़का टी शर्ट पहन के, मतलब गोल वाली या स्लीवलेस वाली जो जिम वाली होती है वो पहना होता, और वो क्या बोलते बर्मुडाज वगैरह जो हम तो नहीं पहनते, वो पहना होता और राखी बंधवा रहा होता, तो क्या हम उस पर ट्रोल करते हैं उसको? ये एक सवाल है, मतलब एक वाजिब मेरी तरफ से सवाल है, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग एक कल्चरल शॉक से गुजरे, अब ये दूसरा कल्चरल शॉक, जंतर मंतर वाला। तो हम जैसे जो तो कल्चर तेज भाग रहा है क्या सर हमसे? नहीं, हम थोड़े से धीमे चल रहे हैं। बूढ़े जो है ना, वो बूमर्स जो हैं, वो केवल इंस्टाग्राम पर, आप अपनी बात कीजिए, मैं मिलेनियल हूँ। आप हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई हम लोग इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो सोच में अभी हम उससे आगे नहीं बढ़े। और डॉग्स को तो कोई बात नहीं, और जैसे अर्जुन, हमारे घर में भी सब लोगों को राखी बांधते हैं, और हमारे यहाँ तो मेल फीमेल वाला भी कोई ऐसा चक्कर नहीं, सब लोग सबको बांधते हैं। हाँ, ननद भाभी भी बांधते हैं, सब मानते हैं, और वो भी उनके सिस्टर होगी, इसलिए उस रेफरेंस में वो कह रही है कि सिस्टर को भी बांधते हैं। लेकिन ये नहीं, पहले फिर भी हमको भी एक बोल लेना पड़ेगा भाई, एक तो ये इंडिविजुअल चॉइस है मैं क्या पहन रहा हूँ, त्योहार पे भी मेरी चॉइस है मैं क्या पहन रहा हूँ भाई, नॉर्मल डे पे भी और त्योहार पे भी मेरी चॉइस तो मेरी है ना, एक बात तो ये। लेकिन फिर जो दूसरी बात है, उस चॉइस की कोई लक्ष्मण रेखा है, ये बात। चूंकि राजकुमार से फिर आपने जो कहा ना, चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस का मतलब है कि हाफ पैंट पहनकर हम दिवाली मनाएंगे, मैंने इसलिए आगे कहा ना, लेकिन उस चॉइस की भी कोई रेड लाइन है कि नहीं है? और फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए कहा कि बैड सेंस में, फिर मैं कह रहा हूं कि हिंदू त्योहारों को छोड़कर, हिंदू पर्वों को छोड़कर, वो एक बात आगे और कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों के साथ ही ऐसा होता है। जी राजकुमार जी, लेकिन ये कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दिखता है। राजकुमार जी, ये हिंदू त्योहार पे हम बैड टेस्ट में कह रहे हैं, तो उसको दूसरे ले जाने की क्या जरूरत कह रहा हूं, लेकिन वो बोलिए जी। कल्चरल शॉक तो अपनी जगह है। मेरे लिए एक सरप्राइज ये है कि कंगना रनौत कल्चरल चीजों पर प्रवचन दे रही हैं। उनकी जो अपनी इमेज रही है फिल्मों में, हम तो इमेज की बात कर रहे हैं ना यहाँ, तो कंगना रनौत इस पे बोले तो ये अपना में एक सरप्राइज एलिमेंट है। लेकिन
अब मूल मुद्दे पे आते हैं। नहीं सर, वैसे मैं प्लीज, ये मतलब ये भी मेरे ख्याल से Extreme थोड़ा ज्यादा है, ये भी फिल्म में तो एक्सट्रीम हर कोई हर कुछ करता है। अरे ये भी ऐड है। ममता ये भी real life नहीं ममता है। कुलकर्णी साध्वी बन गई, मैं वही कह रहा हूँ, तो उसका तो क्या हम ये सवाल कहेंगे कि पूछा गया ना। ममता कुलकर्णी को अध्यात्म से क्या लेना नहीं, देना? सवाल तो पूछे गए ना। ठीक है, चलिए। आपका अतीत आपका पीछे छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं। ये विज्ञापन बैड टेस्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सातिर तरीके से बनाया गया है। अनजाने में भी भूल नहीं है। बाजार और बॉलीवुड भी जो कंट्रोवर्सी के सहारे चलते हैं, जिनका पूरा कारोबार, वो अनजाने में कुछ नहीं करते, जानबूझ के बनाया गया। अब बात है महिलाओं के पहनावे पर, महिलाओं की जीवन शैली पर। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं, कोई पाबंदी की कल्पना करनी भी नहीं चाहिए, उनको कोई प्रवचन देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम एक समाज में तो रहते हैं, हम परिवार में तो रहते हैं, परिवार की, समाज की अपनी मर्यादाएं होती हैं। वो करेगा, आपके परिवार की मर्यादाएं अलग है, उनके अलग है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये विज्ञापन जो बना है वो तो पूरे समाज के लिए बना है ना।